कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल जहाज की जिसमें आग की लपटें धू धू कर उठ रही हों और जिसके ठीक नीचे बारूद का जखीरा रखा हो। 1947 का भारत कुछ ऐसा ही था। एक तरफ दंगों की आग तो दूसरी तरफ सत्ता की राजनीतिक खींचतान। जब वायसराय लॉर्ड वेवेल भारत की राजनीति में पूरी तरह फेल हो गए तो अंग्रेजों के हाथ पांव फूलने लगे। तब लंदन ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। आखिर क्यों ब्रिटिश सरकार ने भारत से जल्द भाग जाने के लिए इंग्लैंड की महारानी के एक रिश्तेदार को अपना आखिरी वायसराय बनाकर भेजा? एक ऐसा खौफनाक दौर जब भारत बारूद के ढेर पर बैठा था। क्या हुआ जब लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने नए अधिकारियों के साथ भारत में कदम रखा? और कैसे उनके ही एक भरोसेमंद अफसर की वजह से माउंटबेटन को सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के सामने नीचा देखा? जानिए आज के इस रोमांचक एपिसोड में। विगत एपिसोड्स में हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत के तत्कालीन वायसरॉय और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल को भारतीय राजनीति में तभी से असफल माना जाने लगा था जब वे जून 1945 की शिमला बैठक में वायसराय की काउंसिल में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के मसले पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग को सहमत नहीं कर सके थे। जब अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा की गई सीधी कार्यवाही से बंगाल और बिहार खून से नहा उठे, तब वायसराय वेवेल की भारत में विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो गई। अब लंदन की सरकार भारत से तत्काल भाग जाना चाहती थी, इसलिए उसने एक नए अधिकारी को भारत में वायसराय और गवर्नर जनरल बनाने का निश्चय किया, जो अपेक्षाकृत कम उम्र का हो, अपने विरोधियों की बातों को धैर्य से सुन सकता हो और न केवल लंदन की चुनी हुई सरकार का अपितु लंदन के सम्राट का भी विश्वसनीय हो। इसलिए मार्च 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाने का निश्चय किया। लॉर्ड माउंटबेटन का पूरा नाम लुईस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस जॉर्ज माउंटबेटन था। उन्हें फर्स्ट अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा भी कहा जाता था। वे बेटनबर्ग के राजकुमार थे तथा ब्रिटिश राजपरिवार के सदस्य थे। माउंटबेटन ब्रिटिश नौसेना में एडमिरल थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केजी, जीसीबी, ओएम, जीसीएसआई, जीसीआई, जीसीवीओ, डीएसओ, पीसी, एफआरएस आदि अनेक उपाधियां दे रखी थीं। लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म 25 जून 1900 को इंग्लैंड में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति राजकुमार फिलिप, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के मामा थे। वे भारत के आखिरी वायसरॉय थे और भारत की आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। स्पष्ट दृष्टिकोण और सुलझे हुए विचारों के धनी होने से लॉर्ड माउंटबेटन का व्यक्तित्व बहुत शानदार था। वे प्रभावशाली वक्ता, कुशल सेनापति और इंग्लैंड के जाने माने लोगों में से एक थे। ब्रिटेन के लिए प्राप्त की गई सामरिक सफलताओं के कारण माउंटबेटन इंग्लैंड की संसद से जो चाहते थे प्राप्त कर लेते थे। यद्यपि माउंटबेटन लोकतंत्र के समर्थक थे, तथापि ब्रिटिश राज परिवार के सदस्य होने के कारण तथा ब्रिटेन के इतिहास से परिचित होने के कारण उनके मन में भारतीय राजाओं के प्रति विशेष सहानुभूति थी। उनकी पत्नी एडविना सरल स्वभाव और कोमल विचारों की स्वामिनी थीं। वे युद्ध क्षेत्र में जाकर घायलों का उपचार करने, लोक कल्याण के काम करने तथा अपने पति के कामों में उनका हाथ बटाने के लिए जानी जाती थीं। लॉर्ड इसमे को माउंटबेटन का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। इसमें एक परिपक्व अधिकारी था। वह ईस्वी 1940 से 45 के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका था। एलन कैंपबेल जॉनसन को माउंटबेटन का प्रेस अटैची नियुक्त किया गया। वह ईस्वी 1939 से माउंटबेटन के स्टाफ में काम कर रहा था। भारतीय सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सर जॉर्ज एबेल को लॉर्ड माउंटबेटन का निजी सचिव नियुक्त किया गया। वह पंजाब के गवर्नर के निजी सचिव और लॉर्ड वेवेल के निजी सचिव के पद पर कार्य कर चुका था, इसलिए उसे भारत की समस्याओं का अच्छी तरह से ज्ञान था। जब माउंटबेटन और जॉर्ज एबेल की भारत में नियुक्ति हुई तो जॉर्ज एबेल ने माउंटबेटन से मुलाकात करके उनसे कहा कि भारत की वर्तमान दशा उस जहाज जैसी है जिसमें से आग की लपटें धू धू कर उठ रही हों और जिसके गर्भ में बारूद भरा हुआ हो।
सारी खींचतान इस बात की है कि आग बारूद तक पहले पहुंचेगी या उससे पहले हम उसे काबू में कर चुके होंगे। वायसराय के राजनीतिक सलाहकार तथा राजनीतिक विभाग के सचिव के रूप में सर कोनार्ड कॉरफील्ड की नियुक्ति की गई। वह एक ईसाई मिशनरी का बेटा था तथा इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी के रूप में ईस्वी 1920 में लॉर्ड रीडिंग के समय भारत आया था। उसका कार्य भारतीय राजाओं के साथ अधिक रहा था। वह हैदराबाद, रेवा, जयपुर तथा कुछ अन्य भारतीय रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त रहा। लॉर्ड वेवेल के समय कोनार्ड कॉरफील्ड को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अर्थात वायसराय का पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया गया था। उसका काम वायसराय तथा देशी राजाओं के बीच सेतु के रूप में काम करने का था। लगभग पूरा जीवन भारतीय राजाओं के साथ व्यतीत करने के कारण वह देशी राजाओं के बीच अधिक लोकप्रिय था तथा भारतीय नेताओं को पसंद नहीं करता था। हैदराबाद का नवाब कोनार्ड कॉरफील्ड का दोस्त था, इसलिए कॉरफील्ड को हिंदू राजाओं की बजाय मुस्लिम शासकों द्वारा अधिक पसंद किया जाता था। लॉर्ड माउंटबेटन समय रहते कॉरफील्ड के व्यक्तित्व की इस कमजोरी को समझ नहीं सके, इसलिए आगे चलकर माउंटबेटन ने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू आदि भारतीय नेताओं के सामने नीचा देखा। अगले एपिसोड में देखिए माउंटबेटन समझ नहीं पाए कि भारत को आज़ादी कैसे दें। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।